वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि कल हमने क्लास 12 के सेकंड पार्ट में पहले पार्ट में हमने बनाया था कि हेलोइरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है क्यों, और दूसरे में बनाया था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में हमने एक सारांश दिया था और उसके साथ साथ एक विधि के बारे में पढ़ाया था एल्केन बनाने से। आज बाकी बची विधियों को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जस्ट उसके आगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां जो है, ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जिसे एल्किल हैलाइड कहते हैं, मैंने एल्केन द्वारा बनाया था। आज मैं एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करके दिखाऊंगा। तो याद रखिएगा, जब भी एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं, जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं, जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल, 4 हो गए, कार्बन 12 NC 4। उसके बाद CH 1 और 1 हाइड्रोजन के साथ दिख नहीं रहा, 2 और डबल बॉन्ड और CH2। डबल बॉन्ड का मतलब ही है एल्कीन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 3 और 1 4, क्योंकि कार्बन 12 NC होती है 4, तो डबल बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए इस कार्बन की। इस कार्बन के तो बोलेंगे 3 ही है, 4 नहीं हुए। एक हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 और 1 4, और इसके 3 और 1 4। जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराते हैं, हेलोजन अम्ल क्या है? जब किसी हेलोजन के साथ, किसी हेलोजन परमाणु के साथ H+ जुड़ा हो, चाहे HBr हो, बोलिए, तो ये जो Cl है वो माइनस है, H+ है, जो भी H+ देता है वो अम्ल होता है। और चूंकि हेलोजन ऐसा कर रहा है इसलिए हेलोजन अम्ल है। तो याद रखिए, जब भी एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराते हैं, जब भी एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे? जो हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होता है, हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होता है, हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। ये हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग मतलब क्लोरीन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। बोलिए, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम किसमें है? इस कार्बन के साथ है। तो ये जाकर के यहां पर जाकर के जुड़ जाता है तो क्या बनता है? CH3, ठीक है। उसके बाद CH, यहां पे क्या हो जाता है? Cl। अब बताइए, एक हाइड्रोजन बचा, ये डबल बॉन्ड के पास जाता है, उसे तोड़ने का काम करता है, क्या जाता है? CH3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। याद रखिएगा, भले ये एल्किल हैलाइड हो गए ना, R ये हो गए कुरियाल की वैल्यू और ये हो गया X की वैल्यू। तो याद रखिएगा, जब भी एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक ना। इसे ही मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? मार्कोनी काप का नियम, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं, हमको लिखना पड़ेगा पेपर में इतना ही कि जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तब एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। अब दूसरी क्रिया पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरी क्रिया जो हमारी है वो किसके द्वारा होगा? एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा हम पढ़ेंगे? एल्कोहल के द्वारा अगली क्रिया पढ़ेंगे। एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन का मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो जब एल्कोहल के द्वारा निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, एल्कोहल के साथ मैंने 3 तरीके से बताई थी। जैसे एल्कोहल के साथ आप क्रिया कराना है तो एल्कोहल के साथ मैंने कहा था, एल्कोहल को R बॉन्ड OH से प्रदर्शित करते हैं। आप एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ करा करके बना सकते हैं। आप एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके बना सकते हैं, ठीक ना। मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि आप एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराकर बना सकते हैं। ये पहला, इसको दूसरा मान लीजिए, इसमें दोनों को मैंने काउंट कर दिया, और इसको तीसरा मान लीजिए। तो जब एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तब भी बनता है हमारा एल्किल हैलाइड। ये Cl जाकर जुड़ जाता है OH को हटाने, R बॉन्ड Cl। जब हम एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तब भी बनता है R बॉन्ड Cl। लेकिन हाँ,
यहां पर अब R बॉन्ड Cl बन गया। मैंने कहा था जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन हो तो एक चीज तो निश्चित है कि यह Cl बनेगा, HCl बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक फास्फोरस भी है, एक ऑक्सीजन भी है, और 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन आ चुके हैं, 3 क्लोरीन बचे हैं, तो POCl3 हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा। अब आप PHCl3 से कराएंगे तब तो बनेगा H3PO3। क्या बनेगा? H3PO3, और यहाँ पे एक क्लोरीन जाकर जुड़ेगा, R बॉन्ड Cl होगा, क्योंकि R बॉन्ड Cl तो बनना ही है, क्योंकि यही तो एल्किल हैलाइड है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन भी 3, तो यहाँ लिख दो 3, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, लेकिन R भी हो गया 3, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3। तो याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तब भी एल्किल हैलाइड बनता है। अब आप बोलेंगे ठीक है, ये Cl जाकर यहाँ जुड़ गया, तो H और OH कहाँ गए? H और OH मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। आप R बॉन्ड OH की क्रिया PCl5 से कराएंगे, एक क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा, R बॉन्ड Cl हो जाएगा, P है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ चले गए, ये भी बैलेंस हो गया। अब R बॉन्ड OH की क्रिया PCl3 से कराएंगे, याद रखना पड़ेगा H3PO3, लेकिन लैंग्वेज में ये थोड़ी ना लिखना है, ये तो केवल यहाँ पे समीकरण में आपको लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज में तो केवल इतना लिखना पड़ेगा कि जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है। अब उसके बाद जब R बॉन्ड OH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से, बहुत ही उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें गैसीय उत्पाद बनते हैं, गैसीय उत्पाद आसानी से अलग हो जाते हैं, और हमारा केवल एल्किल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड बचता है। R बॉन्ड OH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड है। जब थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एक Cl जाकर यहाँ जुड़ जाता है और बना देता है R बॉन्ड Cl। अब क्या बना देता है? R बॉन्ड Cl। अब आप बोलेंगे कि ये H क्या होगा? अरे H एक क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCl। अब आप बोलेंगे सल्फर और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, क्या बन जाएगा? SO2। ये भी गैस उड़ जाएगा, इसलिए इसको उत्तम विधि कहते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के द्वारा करके बना सकते हैं, बता चुका था पहले पार्ट में, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन है, आप मुझे धीरे कर सकते हैं, आप अपने फोन पर, है ना, नॉर्मल जहाँ पे होगा उसमें पीछे कर लीजिएगा, है ना, धीरे हो जाएगा। याद देखिए, R बॉन्ड OH, ठीक है, HCl, R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड OH PCl5, R बॉन्ड Cl। मतलब जब भी एल्कोहल की क्रिया एक बार हैलोजन अम्ल से कराए, एल्कोहल की क्रिया एक बार PCl5 PCl3 से कराए, एल्कोहल की क्रिया एक बार थायोनिल क्लोराइड से कराए। चलिए, एल्कोहल के द्वारा हमने बना लिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे किसके द्वारा? एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा, एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु के किसके द्वारा? प्रतिस्थापन के द्वारा। कैसे बनाएंगे उसको बोलते हैं कि ना, फ्लैंकिस्टीन अभिक्रिया के नाम से भी उसको जानते हैं। कैसे? हमने ऑलरेडी पहले से क्या ले लिया? R बॉन्ड Cl, एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल क्लोराइड है पर्सनली, और इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दिया एसीटोन की उपस्थिति में हमने इसकी क्रिया करा दी। ठीक है, जैसे ही हमने इसकी क्रिया कराई एसीटोन की उपस्थिति में, ये जो आयोडीन जाएगा ये पर्सनल एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एक हैलोजन परमाणु को दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करके, यहाँ पे क्या है? एक हैलोजन परमाणु को दूसरे हैलोजन परमाणु से, एक हैलोजन परमाणु को दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करके भी हम बनाते हैं। एक हैलोजन परमाणु को दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करके। अब आपको पता है कि ये भी एक हैलोजन परमाणु आयोडीन, ये भी एक हैलोजन परमाणु। जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो सोडियम आयोडाइड का आयोडीन परमाणु एल्किल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बन जाता है? R बॉन्ड I। ये पर्सनल एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए है, और Na और Cl बना देता है। इसी को फ्लैंकिस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक हैलोजन परमाणु को दूसरे हैलोजन परमाणु से भी हम बनाते हैं। अब लास्ट अभिक्रिया जो पढ़ाने जाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी अभिक्रियाएं यदि आप विशेष तौर पर ध्यान भी नहीं देते हैं तो लास्ट अभिक्रिया को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसी का इंतजार भी था आप सभी को, है ना, और मुझे भी। तो चलिए उसको पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाएंगे, आराम से बताऊंगा, ठीक है। और वो अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है? हुंसडीकर अभिक्रिया। ये सबसे उत्तम विधि है हुंसडीकर अभिक्रिया जो है, हुंसडीकर, ठीक है। इसके द्वारा आज हम हुंसडीकर विधि द्वारा
हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड का जिसे बोलते हैं निर्माण करेंगे। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में हम जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल आप सभी को पता है R बॉन्ड COOH होता है, R बॉन्ड COOH होता है। H को हटा दो क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर चाहिए तो यहाँ Ag जोड़ना पड़ेगा। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, या तो क्लोरीन के साथ या तो ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन लोगे तो ब्रोमीन मत लेना, ब्रोमीन लोगे तो क्लोरीन मत लेना। जब एल्किल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के, यहां भी लिख लो एक दूसरा रिएक्शन, ठीक है, इसी के साथ ऐसे, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर को किसके साथ, क्लोरीन के साथ या तो ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की क्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्या करता है, ये जो क्लोरीन परमाणु होता है, ये जो क्लोरीन परमाणु होता है, ठीक है, ये जाकर के यहाँ जुड़ जाता है और बना देता है R बॉन्ड Cl, या फिर यहाँ का ब्रोमीन परमाणु जाता है और जाकर के जुड़ जाता है, बना देता है R बॉन्ड Br, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ बच गया COO, तो COO मतलब क्या, CO2, और यहाँ बच गया Ag और Cl, तो क्या बन जाएगा AgCl। यहाँ भी उसी तरीके से COO CO2, एक Br बचा Ag के साथ AgBr, देख लीजिए। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के R की वैल्यू रख सकते हैं CH3 C2H5 जो भी रखना चाहे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्या होता है, तब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। R की वैल्यू रखना चाहे, ये मैंने रख दिया C2H5 COO Ag, है ना, हमने यहाँ रख दिया Cl2 डेंस 2 CCl4 हो गया, CCl4, बोलिए क्या होगा, R की जगह C2H5 रखा है और क्या जुड़ जाएगा इसके, एक Cl जाकर के जुड़ जाएगा। और क्या बचा, COO CO2 Ag और Cl AgCl। तो जब भी हम किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हेलो एल्केन बनाने की विधियां समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। और आप सब इसको पढ़िए विस्तृत रूप से, इसका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट था, दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।